अगर आपने शिरक और कुफर की डेफिनेशन देखनी है और कब्र परस्तों की डेफिनेशन देखनी है तो इस वीडियो को देखें, बाद में हम बात करते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब्दुल्ला शाह गाजी के होते हुए कराची में तूफान आ जाए। कोई भी तूफान हो, अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से वो आगे बढ़ता ही नहीं, वापस चला जाता है। इतने ही खतरनाक समंदरी तूफानों ने ना जाने कितनी बार कराची का रुख किया, लेकिन वही बात है कि अहले नजर कहते हैं कि शाह गाजी का खास फैजान और नजर है कि कराची अल्हम्दुलिल्लाह आज भी महफूज। ना हम किसी वलीउल्लाह को मदद के लिए पुकार सकते हैं, ना हम किसी फरिश्ते को मदद के लिए पुकार सकते हैं, ना हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकार सकते हैं या कोई मदद की उम्मीद यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कुरान में ओपन चैलेंज कर देते हैं तमाम कब्र परस्तों को जो है दुनिया के बाबाओं को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं और माबूद समझते हैं। अल्लाह का ये चैलेंज सुनो कि जब किसी की जान हलक को पहुंचती है तुम उस वक़्त देख भी रहे होते हो और उस मरने वाले के सबसे ज़्यादा करीब भी होते हो। फिर क्यों नहीं, अगर तुम खुद मुख्तार होते, अगर तुम्हें कुछ होता, इख्तियार कोई होता, तो उसकी रूह को वापस ले आते अगर तुम सच्चे होते। अल्लाह अकबर। अब बताओ भाई, मैं कुरान से ही सिर्फ क्यों बात करता हूँ? क्योंकि कुरान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ से अब साबित होता है कि हम किसी भी दुनिया की मखलूक को या फरिश्ते हो या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी क्यों ना हो, लेकिन हम उनसे मांग नहीं सकते। फिर एक जगह जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से ताकीदन फरमाया, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो और जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करो। देखो भाई, जो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना, वो अल्लाह का फरमान होता था। यही जो है यही मिलती जुलती इससे आयत जो है सूरह बकरा में 186 सूरह बकरा में है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता दें कि मैं करीब ही हूँ, जब भी मुझे कोई दुआ करने वाला पुकारता है तो इसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो अब अब्दुल्ला शाह गाजी हो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो या कोई गंज बख्श हो, तो उनके हाथ में कुछ नहीं। वो जो है वज़ू करने के भी मोहताज थे, अगर उनको कोई 3-4 गिलास पानी पिला दे तो वो अपना पेशाब रोकने के भी मोहताज थे। तो वो जो है उनका कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई मदद हमारी कर सके या आपकी कोई मदद कर सके। देखो भाइयों, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर सकते हैं, सब कुछ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान है, सब कुछ माफ़ करेंगे। लेकिन अगर इस हाल में आप यहाँ से गए कि आप किसी को शरीक ठहराते हो तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जैसे सूरह निसा 116 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह के यहाँ बस शिरक ही की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ़ हो सकता है जिसे वो माफ़ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। हाँ, बहुत दूर निकल गया वो गुमराही में। तो लिहाजा हमें कुरान जो तालीम देता है, जो हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, हम उस पर अमल करें।